22 जनवरी को रामनगरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की साक्षी बनेगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले से ही रामनगरी आस्था और अनुष्ठान के रस में डूब जाएगी। त्रेता युग में प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के जिस अलौकिक दृश्य की गाथा सुनी जाती होगी, वैसा ही कुछ दृश्य आधुनिक युग के नव्य अयोध्या में बने भव्य और दिव्य मंदिर में बाल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दिखाई देगा। अब इस अद्भुत उत्सव का केंद्र भगवान श्री राम के आराध्य महादेव की नगरी काशी भी बनेगी। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शास्त्रीय और वैदिक संस्कृति और परंपराओं का साक्षात्कार होगा। काशी के प्रकांड वैदिक विद्वान गणेश्वर शास्त्री ने प्राण प्रतिष्ठा का 84 सेकंड का जो संजीवनी मुहूर्त निकाला है, वो अपने आप में ही बेहद खास भी है। अब क्या है ये मुहूर्त और इसमें क्या कुछ खास है, आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। इस मुहूर्त में किसी तरह का ग्रह बाधा नहीं है, तो मुहूर्त विषय में भारत के गुरुत्व को बल देगा। काशी के वैदिक विद्वान लक्ष्मीकांत दीक्षित के आचार्यत्व में चारों वेदों के ज्ञाता 121 विद्वानों द्वारा रस्म संपन्न करवाए जाने के दौरान सामने यजमान के रूप में आध्यात्मिक रंग में रंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। 7 दिनों तक चलने वाली प्राण प्रतिष्ठा रस्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पूरा किया जाएगा। 22 जनवरी को मध्यात्र मृगशिरा नक्षत्र में 12:29:08 से लेकर 30:32 तक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री पीले वस्त्रों में सजे रामलीला विग्रह के आंखों की पट्टी खोलने के बाद काजल लगाने और तिलक करने के साथ उन्हें आईना दिखाएंगे। इसके बाद महाआरती के साथ ये रस्म पूरी होगी। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की संजीवनी मुहूर्त की कई विशेषताएं भी है। मेष लग्न की गुरु इस मुहूर्त का प्राण है। इसकी विशिष्टता ये है कि दोष उत्पन्न करने वाले 5 बाण यानी कि रोग बाण, मृत्यु बाण, चोर बाण, राज बाण और अग्नि बाण, इनमें से कोई भी बाण संजीवनी मुहूर्त में होगा ही नहीं, यानी कि यह मुहूर्त बहुत ही ज्यादा शुभ होगा। अब आपको बताते हैं कि इस अवसर पर किस दिन क्या कुछ तैयारियां होंगी। सबसे पहले बात करेंगे 16 जनवरी की। अब 16 जनवरी को मंदिर ट्रस्ट की ओर से नियुक्त यजमान द्वारा प्रायश्चित सरयू नदी के तट पर दशविन स्नान और विष्णु पूजन का गोदान होगा। फिर उसके बाद 17 जनवरी को मूर्ति के साथ भव्य शोभा यात्रा निकलेगी जो अयोध्या का भ्रमण करेगी। मंगल कलश में सरयू का जल लेकर श्रद्धालु राम मंदिर पहुंचेंगे। फिर उसके बाद सीधा 18 जनवरी को विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की विधि का आरंभ होगा। उसका आरंभ गणेश अंबिका पूजन के साथ होगा। फिर उसके बाद वरुण पूजन, मातृका पूजन, ब्राह्मण वरण, वास्तु पूजन आदि से होगा। फिर उसके बाद 19 जनवरी को अग्नि स्थापन द्वारा अग्नि प्राक्ट्य, नवग्रह स्थापन और हवन होगा। फिर 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को सरयू से लाए गए 81 कलशों के जल से धोने के बाद वास्तु शांति और अन्न दिवस कर्म कांड होंगे। फिर उसके बाद 21 जनवरी को रामलला को दिव्य स्नान के बाद सुनहरे पलंग पर बच्चों की तरह सुलाया जाएगा। अब आती है 22 जनवरी। 22 जनवरी को सुबह नित्य पूजन के बाद मध्य यात्र काल में प्राण प्रतिष्ठा महापूजा होगी। भव्य मंदिर में रामलला नवरत्न और सप्त धान्य पर विराजेंगे। इन्हें काशी में तैयार किया गया है। 21 जनवरी को काशी में जर्मन सिल्वर से तैयार किए गए 108 छिद्र वाले घड़े में देश के समस्त तीर्थों, पवित्र नदियों और समुद्र का जल भरकर रामलला पर अभिषेक किया जाएगा। काशी के सभी तीर्थों के जल को गाय की सींग से बनी श्रृंगी के भरकर अभिषेक होगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए होने वाले अनुष्ठान के लिए शास्त्र परंपरा के अनुसार 2 मंडप और 9 हवन कुंड तैयार हुए हैं। सभी 9 कुंडों में एक साथ अनुष्ठान होंगे, यानी कि रीति रिवाज होंगे। अनुष्ठान यानी कि रस्म में प्रयुक्त होने वाली काढ़ा के लिए वनस्पतियों की छाल, मूल और पत्तियों का भी काशी में संग्रह किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में 121 वैदिक विद्वान शामिल होंगे। इनमें से सर्वाधिक 51 वैदिक काशी के होंगे। काशी के वैदिक ब्राह्मणों की टोली 16 जनवरी को ही अयोध्या में पहुंचने के साथ अनुष्ठान शुरू करेगी।
जो 7 दिन में पूरा होगा। अब इन 7 दिनों में क्या होगा वो हमने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा प्रयाग, अयोध्या के साथ दक्षिण में भी विद्वान बुलाए जा रहे हैं। अब इस तरीके से रामलला का अयोध्या में स्वागत किया जा रहा है। इस मुहूर्त का क्या कुछ शुभ कारण है वो भी हमने आप लोगों को बताया। अब ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, तेज तर्रार द्वारा साझा की गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी के साथ तेज तर्रार के साथ बने रहें।